नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज का आगे बढ़ाएंगे हम लोग। नाव और धारा स्टार्ट करने वाले हैं ना, मतलब बोट एंड स्ट्रीम। तो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैंने 3 टॉपिक बोला था, लगातार पढ़ाऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस पहले खुद था, उसके बाद मैंने ट्रेन के क्वेश्चंस 2 वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर। और ये आज का जो हमारा है वो नाव और धारा के ऊपर, क्योंकि इसमें भी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या स्पीड वाले जितने भी हम लोग के पार्ट थे वो मैंने एक साथ कराने के लिए सोचा था और उसको एक साथ कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस में। तो आने वाले एग्जाम में क्या है, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। तो बोट एंड स्ट्रीम होती क्या है, इसमें क्या होता है, जिस प्रकार रेलगाड़ियां चलती हैं और जिस प्रकार कार चलती है उसी प्रकार बोट एंड स्ट्रीम की भी बात होती है। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है शांत जल होता है, ठीक है। शांत जल मतलब स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रुका हुआ पानी, ठीक है, तालाब वगैरह का पानी हो गया, ठीक है, एक शांत जल होता है। और एक क्या होता है, नदी का पानी, ठीक है, एक मतलब चलने वाला जल हो गया, ठीक है, जिसको शांत जल हो गया। और धारा, उसको उसमें जो धारा होती है, धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाह हो गया, ठीक है, क्या हो गया, धारा प्रवाह हो गया। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, मान लो एक शांत जल है, वहां पे कोई नाव की चाल रहेगी, ठीक है, कोई नाव रहेगी उसमें। तो क्या होगी, जो नाव की जो स्पीड होगी क्या होती है, वही उस स्पीड से वो चलती है धारा की। तो धारा तो है नहीं, ठीक है, शांत जल है, तो जो नाव की जो स्पीड होगी वही स्पीड उसकी होती है। दूसरा क्या होता है, अगर वो रनिंग वाटर है, ठीक है, मतलब धारा वाली प्रवाह है, अगर धारा का प्रवाह इधर है और नाव जो आपका जो नाव है उसका भी प्रवाह इसी ओर होता है, तो क्या होता है, जो धारा की जो चाल होती है और जो नाव की चाल होती है दोनों क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। मतलब जिस तरफ नदी बह रही होगी उसी तरफ क्या, अगर नाव आप लेके जाएंगे तो आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, आसानी से तैर सकते हैं उसी दिशा में। तो इस दिशा में क्या होगी, दोनों की चाल जो है वो स्पीड क्या होगी, वहां पे प्लस होने वाली है। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, ठीक है, अगर नाव आपकी उधर जा रही है और नदी का पानी जो धारा है, ये धारा की चाल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या करनी पड़ती है, आपको माइनस करनी पड़ती है। किससे स्पीड माइनस करेंगे, धारा की जो चाल है और जो नाव की चाल है वो क्या होंगी, एक दूसरे में आपस माइनस होंगी। तो नाव उधर जा रही है, धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, तो यहाँ पे स्पीड माइनस होगी। डिस्टेंस और टाइम बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। मैंने क्या बताया, एक शांत जल होगा, उसमें जो नाव का जो चाल होगी वही चाल होगी, और एक धारा प्रवाह वाला जल होगा। तो जब आप धारा की दिशा में नाव लेकर के जाएंगे तो आपकी स्पीड प्लस होने वाली है, और धारा के जो विपरीत दिशा में नाव लेकर के आएंगे वो क्या होने वाली, स्पीड माइनस होने वाली है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसे बहुत सही तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और काफी शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज होने वाली है। अब देखो, शांत जल में नाव की चाल, हमको पहला मैं बताता हूं पॉइंट है, इसको याद करेंगे आप लोग। शांत जल में नाव की चाल, इसको हम क्या करेंगे, इसको एसबी मानते हैं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। दूसरा बात करता हूं मैं, सिर्फ धारा की चाल की जब हमको बात की जाएगी, धारा की चाल, तो हम उसको मानते हैं एससी मानते हैं, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। अभी हम लोग मानने की बात कर रहा हूं, एसबी और एससी, ठीक है। अब देखो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा मैंने आपको क्या बताया, धारा की दिशा में आप जाएंगे, धारा की दिशा में नाव, तीसरा पॉइंट है हमारा, धारा की दिशा में नाव या तैराक भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तैराक की जो चाल है, कि चाल को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, चाल क्या हो जाएगी, एक्स, धारा की दिशा में। और ये एक्स किसके बराबर होगा, एसबी प्लस एससी, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो धारा की दिशा में जब हमारा नाव या तैराक जाएगा तो एसबी जो स्पीड एसबी होगी मतलब नाव की, और एससी जो स्पीड होगी करंट, ठीक है, मतलब धारा की जो स्पीड होगी वो दोनों प्लस होने वाली है। अगर चौथा क्वेश्चन, धारा की दिशा में कहा, अगर मैं धारा के विपरीत कहूं, धारा के विपरीत, विपरीत नाव या तैराक की चाल को मैं यहाँ पे क्या लूंगा, वाई, विपरीत कंटिन्यू रहेगा, वाई की वैल्यू क्या होगी, एसबी माइनस एससी रहेगी। ये चीजें तो क्लियर हो गई। एक्स बराबर ही क्या होगा, जो धारा की दिशा की चाल उसको हम लोग एक्स मानेंगे, और वो किसके बराबर होगी, एसबी प्लस एससी के बराबर होगी। और धारा की जो विपरीत जो चाल होगी, वाई जो चाल होगी, नाव की ही चाल होगी, ठीक है, नाव की चाल जो वाई होगी धारा के विपरीत, तो क्या होगी, एसबी माइनस एससी होने वाली है। ये आप चीजें समझ, बस अब मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ 2 फॉर्मूला बताए हैं।
तो अगर आपको शांत जल में नाव की चाल निकालने कहा जाए, एसबी की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई आपको 2 करना पड़ेगा। और अगर धारा की चाल आपको क्वेश्चन में निकालना कहा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस सी इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई 2 कहा जाएगा। ठीक है, वापस एस सी एक्स माइनस वाई बाई 2 करना पड़ेगा। और जब आपको एस बी शांत जल में नाव की चाल निकालना पड़ेगा तो एक्स प्लस वाई बाई 2 करना पड़ेगा। बस आपको इतनी चीजें अब याद रखनी है, क्वेश्चन चालू करेंगे। ये चीजों को आपको याद करना है। ये चीजों को कौन से पॉइंट आपको, तीसरा चौथा पॉइंट और ये दो फॉर्मूले एसबी और एससी याद रखेंगे, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट। तो आइए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, आपको चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसको देखिए। एक व्यक्ति अधो प्रवाह में, अधो प्रवाह मतलब क्या होगा, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के साथ अधो प्रवाह में 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। अधो प्रवाह मैंने क्या बता, धारा की दिशा में मतलब एक्स बता रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्स यहां पे लिख देता हूं साइड में, क्या है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एस बी प्लस एस सी होता है। और वाई जब विपरीत दिशा में कहा जाएगा तो एस बी माइनस एस सी होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति अधो प्रवाह 15 किलोमीटर प्रति गति से और ऊर्ध्व प्रवाह का अर्थ होता है धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आने के। तो वाई की चाल क्या दी गई है आपको, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जा सकता है। स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, स्थिर जल में नाव की गति मैंने क्या बताया था, स्पीड ऑफ बोट। स्थिर जल की बात कर रहा था, शांत जल में हमको वही माने, एसबी माने हैं। तो एसबी की आपको वैल्यू क्या निकल जाएगी, एक्स प्लस वाई 15 प्लस 9 बाई 2, ये कितना होगा 24/2 इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो एस बी प्लस एस सी, और वाई इक्वल टू क्या हुआ, जब विपरीत दिशा में आया तो एस बी माइनस एस सी होगा। ठीक है, और जब भी आपको एस सी की एस बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो एक्स प्लस वाई बाई 2 करेंगे, और एस सी की वैल्यू निकालना होगा तो एक्स माइनस वाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, और देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है, आपको निकालना है। देखो 8 घंटे में धारा की विपरीत की बात कर रही है, बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 40 किलोमीटर चलती है स्पीड। ठीक है, ये स्पीड निकाल रहा है, वाई क्या है हमारी, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40 अपॉन 8 क्यों हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, धारा के विपरीत दिशा में चाल, y इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो y की वैल्यू आई है वो क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसके बराबर होगी, एस बी माइनस एस सी की बराबर होगी। हर बार हमको एस बी माइनस एस सी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमको डायरेक्ट जब वैल्यू मिल जाएगी और इनमें से कोई चीज पूछा होगा तो डायरेक्ट हम लोग एक्स प्लस वाई कर देंगे। दूसरा देखिए, धारा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में 6 घंटे लगते हैं, टाइम है दिया हुआ है, और 36 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या है 36 किलोमीटर और टाइम है 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। आपको धारा के विपरीत की स्पीड मिल गई और धारा की दिशा की भी स्पीड मिल गई है। अब क्या, शांत जल में नाव की चाल, फिर से क्या निकाल देना आपको, एस बी निकाल देना, स्पीड ऑफ बोट शांत जल में। तो क्या है 6 5 11 एक्स प्लस वाई बाई 2, 11/2 5.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। ठीक है, आपको होप सो समझ में आ रहा होगा। आपको क्या निकालनी, स्पीड निकालते, डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या होता है आपका स्पीड निकल जाता है। और क्वेश्चन इससे भी टफ क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, लेकिन आपको ये चीजें बस याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई नाविक धारा के अनुदिश मतलब धारा के दिशा में अनुकूल प्रतिकूल, ये सब हिंदी मीडियम में थोड़ा सा वर्ड्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनुकूल मतलब उसी दिशा में, अनुदिश मतलब उसी दिशा में, अधो प्रवाह मतलब उसी दिशा में। ठीक है, तो अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। तो फिर देखिए एक्स की वैल्यू देखिए, 12 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 48 मिनट, तो किलोमीटर है और ये मिनट है, आवर में चेंज करने के 60 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12, ये 60 ऊपर में चला जाएगा, अपॉन क्या होगा 48, तो 12 चौक 48, 15 चौक 60, यहाँ पे क्या होगा 15 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 15 किलोमीटर पर आवर। तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है। 1 घंटे मतलब 12 किलोमीटर जाने के बाद
वो वहां से 1 घंटे 20 मिनट में वापस आते हैं, मतलब वापस आ रहा मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में आएगा, ठीक है, मतलब उल्टा आएगा वहां से। अब देखिए 12 तो डिस्टेंस तो वही रहेगा और 1 घंटे 20 मिनट है, तो इस 20 मिनट को मैंने क्या किया 60 से डिवाइड किया घंटे बनाने के लिए, तो 1/3 आएगा, तो 3 एकम 3 और 1 4/3, तो 12/4/3, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लीकेशन 3/4, 4 3 12, तो ये क्या हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू निकल गई, वाई की वैल्यू निकल गई। आपको पूछा क्या रहा है, शांत जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल पूछा जाए या स्पीड ऑफ बोट या तैराक पूछा जाए, आपको एसबी की ही वैल्यू निकालना है। 9 5 15 24, 24/2 मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम निकाल लेंगे एससी भी निकालने का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। विपरीत दिशा की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाई की वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है। 6 घंटे में 24 किलोमीटर, 6 घंटे में 24 मतलब 4 किलोमीटर, 6 चौक 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा एक्स है, 4 घंटे में 20 किलोमीटर मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तो धारा की गति कितनी है, नाव की गति भी आपको निकालना है और धारा की गति भी निकालना है। तो एक बार आपको एसबी निकालना है और एक बार एससी निकालना है। तो एक्स प्लस वाई बाई 2, 5 4 9/2 एसबी है, तो ये 4.5। एससी क्या होता है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, 5 - 4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू क्या होता है 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा हो, यहां से बिल्कुल आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। इसको ऑप्शन से भी आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो, ऑप्शन से कैसे निकलेंगे, 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक नाव धारा के विपरीत और धारा की दिशा में जाने में 4 घंटे में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में जब हम जाते हैं तो हम क्या होती है हमारी स्पीड प्लस हो जाती है। तो स्पीड प्लस करके देखो यहाँ पे किसमें 4 घंटे में आप 20 किलोमीटर जा सकते हैं। तो जब तक आप 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं होगी आपकी, तब तक क्या हो सकते हैं आप 4 घंटे 20 किलोमीटर। तो 5 कैसे आएगा, जब 4.5 को और 5 दोनों प्लस होंगे, तो आपको देखो सेकंड ऑप्शन देखो, वही क्या है प्लस होकर के 4.5 प्लस 0.5 मिलके 5 बना रहे हैं, और उनको जब आप माइनस कर दोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो 6 घंटे में आप कह सकते हैं 24 किलोमीटर जा सकते हैं। ऑप्शन से भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको प्लस करेंगे तो आपको क्या स्पीड मिलेगी, एक्स की स्पीड मिलेगी, और माइनस करेंगे तो वाई की स्पीड मिलेगी, ठीक है। एसबी प्लस एससी जो मैंने बताया है। आगे और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 नाव खेता है। 3/4 धारा के विपरीत की बात हो रही है, मतलब वाई आपको दिया हुआ है 3/4 किलोमीटर है, और कितना मिनट में करता है 15 मिनट में। तो 15 को 60 से डिवाइड कर दो तो 15 चौक 1/4 घंटे हो गए, ठीक है। 3/4 था, मल्टीप्लीकेशन में 4/1 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, तो वाई की स्पीड कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत की बात हो रही है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। उसी दूरी को मतलब वो वापस तय करेगा, मतलब अब उसके साथ में जाएगा, तो कितना मिनट लगता है 10 मिनट लगते हैं। फिर से क्या करेगा 3/4 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन 10 मिनट लगते हैं, तो उसको भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। 3/4 मल्टीप्लीकेशन 6/1, ठीक है। तो 2 से कटते 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये कितना होगा 9/2 किलोमीटर पर आवर। एक्स की भी स्पीड मालूम चल गई और वाई की भी स्पीड मालूम चल गई, ठीक है। तो आपको एक्स की स्पीड ही मालूम चल गई और वाई की स्पीड ही मालूम चल गई। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, उसकी चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करो। उसकी चाल का मतलब है एसबी, ठीक है। उसकी चाल का मतलब है एसबी। तो एसबी इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई बाई 2, इसको हम लोग 4.5 लिख सकते हैं, ठीक है। 4.5 प्लस 3 7.5 बाई 2, और एससी का अनुपात क्या होगा उसका और उसकी धारा का, तो 4.5 - 3 कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2।
तो अनुपात निकालना है हमको, ठीक है। किसका अनुपात निकालना, पहले किसको, उसकी चाल, मतलब एसबी को हम लोग पहले रखेंगे। 7.5 डिवाइड बाई 2 रेशियो 1.5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितने बार में जाएगा यहाँ से, 15 पंचे 75, 5:1। ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्या 5:1, फोर्थ ऑप्शन 5:1। तो पहले आपने क्या किया है, y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, और y और x पता होते हैं आपको तो SB और SC की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका अनुपात का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपको रेशियो के क्वेश्चन में करवाता हूं आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये तो आपको समझ में आया होगा, होप सो, है ना। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, आगे बढ़, परंतु वह धारा के विपरीत यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, 3 गुना समय लेती है। अब देखिए, धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है, धारा की चाल ज्ञात करनी है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 3, 2। देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2, ठीक है। नाव की स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मतलब अगर 6 किलोमीटर जाती है वो 1 घंटे में, है ना, तो 1 घंटे में जाती है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसी दूरी को चलने में विपरीत दिशा में 3 गुना समय लगता है। तो 1 घंटे में जाती है 6 किलोमीटर, तो समय 3 गुना लगता है, मतलब उसको 3 घंटे में जाना चाहिए 6 किलोमीटर, है ना। 3 घंटे में जाना चाहिए 6 किलोमीटर, तो मतलब जब अब उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होगी, 6 किलोमीटर पर आवर थी, 6 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चली जा रही थी, है ना। तो जब उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होगी तब तो वो 3 गुना समय लेगी। पहले 1 घंटा लगता था, अब 3 घंटा लगे, तब तो 6 किलोमीटर जा पाएगी उसी दूरी को, है ना। तो देखो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कब होगी, जब विपरीत दिशा में जाएगी, और 6 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तभी तो आप 2 किलोमीटर रहेगी आपकी स्पीड। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6 किलोमीटर, जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला, 6 किलोमीटर की जो स्पीड थी तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा। समय विपरीत में 3 गुना लगता है, मतलब अब 3 घंटे लगने वाले 6 किलोमीटर ही जाने में, तो 3 घंटा वो कब लेगा, जब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 2 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए विपरीत दिशा में। अब 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड कब होगी, जब आपका स्पीड क्या होगा, विपरीत आने में धारा की माइनस करना पड़ेगा ना आपको, और धारा की चाल ही तो ऑप्शन में दी हुई है, तो ये आपकी बोर्ड की चाल है, धारा की चाल में सब 4 धारा की चाल हो जाएगी, उसको माइनस कर दीजिए तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये था शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन से निकालने का। मैं आपको लॉन्ग ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है ना। तो स्पीड हमारी क्या है, विपरीत दिशा की चाल निकालनी है हमको ना, विपरीत आने के लिए। तो विपरीत आने के लिए चाल क्या है हमारी, SB माइनस SC, y इक्वल टू क्या होता है, SB माइनस SC, और ये होता है हमारा आवर दिया है आपको, 3 गुना समय लगता है विपरीत आने में। अब देखो यहां से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। SB की आपकी स्पीड पता हुआ है, क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में दिया है 6 माइनस SC इक्वल टू 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 3 SC। तो देखिए यहाँ पे 3 SC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, और SC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 6 का क्या है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 6 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, और स्पीड क्या है आपकी, विपरीत जाना, तो SB माइनस SC होने वाला है। SB की वैल्यू आपको 6 किलोमीटर पर आवर दी हुई है नाव की गति, तो वहां पे 6 रख दीजिए, SB की वैल्यू माइनस SC, यहाँ से SC की वैल्यू निकल जाएगी, आपको धारा की निकालना है। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ऑप्शन में ही आप पुट करके माइनस करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, इसको आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही सिंपल, बिना पेन उठाए आप इसको बना सकते हैं। और इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में करके
दीजिए कि इसका आपको क्या आंसर प्राप्त होता है। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आगे, बहुत ही सिंपल है। आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ चाल ज्ञात करनी है ना, वो भी नदी में धारा की, मतलब आपको SC की वैल्यू निकालनी है। और x y दिया हुआ है तो आप SC की वैल्यू कितना आसानी से निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूं। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, मतलब SB की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह धारा के प्रतिकूल, ठीक है, y की बात हो रही है, अपोजिट, 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 45 किलोमीटर जाएगी 6 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 7.5 किलोमीटर पर आवर। फिर 3 बचेगा तो वो क्या है, 5 बार में चला जाएगा, करती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, SC निकालना है। अब देखो y है आपके पास और SB है, तो आप क्या निकाल लेंगे, SC निकाल सकते हैं। तो आपको SC की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल हो गया। y इक्वल टू क्या होता है, SB माइनस SC। तो y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7.5, SB की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, और SC की वैल्यू तो आपको निकालना है माइनस SC। तो SC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ऋण 7.5। तो SC की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। आपके ऑप्शन में है क्या 2.5? हाँ, पहला ही ऑप्शन आपको 2.5 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही आसानी से निकल गया। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके आगे मैं और क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है SB, क्या है SC। SB और SC को मैंने एक्स वाई थोड़ा अलग करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो आज की ट्रिक्स कैसी लगी मेरी नाव और धारा की, और ऑप्शन से आप कैसे निकाल सकते हो, भी मैंने आपको बता दिया। आपको प्लस करके देख लेना है, एक बार माइनस करके देख लेना है। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे के कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।